नमस्कार बच्चों, हम कबीर की साखियाँ पढ़ रहे थे। इसमें 4 साखी हम पढ़ चुके थे। अगली 5वीं साखी हम पढ़ते हैं। देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए। कबीरदास जी कह रहे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो जग मानी संसार, बैरी यानी दुश्मन, शीतल यानी शांत, होए मानी होता है, आपा मानी घमंड है, आपा। आपा डारी दे यानी घमंड को त्याग देना चाहिए। करुणा, दया, कोई यानी कोई। कहते हैं तो कि यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से भी कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दे तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। तो कहते हैं यहाँ पर अहंकार को त्यागने की बात की गई है। क्या की गई है? अहंकार है। तो अपनी साखी में कबीरदास कहना चाहते हैं, यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है, यानी मन शांत और निर्मल होता है, तो जग में बैरी कोई नहीं, तो संसार ऐसे व्यक्ति कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए और अहंकार का त्याग कर मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता है। मतलब अहंकार को त्यागने से क्या फायदा है? छल कपट नहीं रहता है मन में, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा बनाए रखते हैं। और सभी उस पर क्या बनाए रखते हैं? कृपा बनाए रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमें संदेश देता है कि हमारे अहंकार को त्याग कर क्या क्या करना चाहिए? मन को शांत और निर्मल बनाना चाहिए। क्यों? अहंकार को त्यागने से हमारे अंदर जो छल कपट निकल जाता है और हम पर सब लोग दया करते हैं। तो ये बात इस 5वें दोहे में बतलाई गई है। अब देखिए, प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तलवार का महत्व है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इसे कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान, उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से, कि किस कुल में पैदा हुआ, किस जाति का है किस धर्म से। इसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो मयान के समान निरर्थक है। ढोंग आडंबर तो मयान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानना चाहिए, उसी को स्वीकार करो। असली ब्रह्म, असली सत्य है, उसी को पहचानो, उसी को स्वीकार करो। ठीक है बेटा। अगला देखो, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दसु दिसु फिरे, यह तो सुमरे ना है। कि क्या कहना चाहते हैं कबीर? ये कहना चाहते हैं भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। एकाग्रचित और कंसंट्रेट होकर करना चाहिए। ईसा की तो कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। ऐसे आडंबर दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होते, हम हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं। यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश की है कबीरदास जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो, घास का अर्थ होता है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। तो यहाँ पर क्या है? घास क्या है? यहाँ घास किसके लिए? समाज के निम्न वर्गीय, कमजोर, निर्धन लोगों के लिए बताई गई। याद रखो, यहाँ घास का मतलब कमजोर लोग। कमजोर में क्या होता है? निम्न वर्गीय, कमजोर, निर्धन लोगों की बात की गई है। उनकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है जो मैं आपको बता दिया, निम्न वर्गीय, कमजोर है और निर्धन लोगों के लिए बात बताई गई। यहाँ घास दबे कुचले लोगों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी, चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। मतलब उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर ये शक्ति पा गए तो बड़ा चोट पहुंचाते हैं। ठीक है। तो छोटे से व्यक्ति को भी पूर्ण महत्व देने की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखिए।
मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोष में पाए? मनुष्य के व्यवहार से ही। तो कहते हैं, तो इस किस दोहे की ये भावार्थ किस दोहे में बताया गया? मनुष्य के व्यवहार से दूसरों को दोष। देखो, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। मतलब जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। मतलब जग में कोई बैरी नहीं है उसका, है जो मन सी जिसका मन क्या होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है, निर्मल होता है। या इसलिए कहते हैं आपा को त्याग दो, घमंड को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, जिससे सब लोग आप पर दया करें, कृपा पात्र बनेंगे। इस पंक्ति में ये ऊपर वाला जो भावार्थ मिलता है यहाँ पर। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात बताएगी। यह आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? या आपा को आपा खो, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ के रूप में प्रयोग किया है, और आपा घमंड का अर्थ देता है। अहंकार यहाँ घमंड का अर्थ देता है। ठीक है, आपा खो यानी घमंड, अहंकार की बात यहाँ पर बतलाई गई है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनुआ बन जाता है, मनुआ बन आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका रूप लिखिए जिनसे आप परिचित। जैसे ज्ञान, एक ज्ञान होता है, ज्ञान बोलते हैं इसे एक तरह से। ये ज्ञान है, इसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, ज्ञान नहीं बेटा, बोलते अपन ज्ञान है, परंतु होता है ज्ञान है, ज्ञान। फिर जीबी, जीभ, पाँव, पाँव, तली, तले, आँखी, आँख, वरी, बड़ी। तो ये भाषा की बात है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने साखियों के माध्यम से ये जीवन जीने के संदेश हमें बतलाने की कोशिश की है। क्या की है? तो क्या बताया आपको कि हमें साधु संतों की जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तीसरा, मन को एकाग्रचित होकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, पाखंडों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। नहीं, पाखंडों का रास्ता को त्याग कर एकाग्रचित होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। समाज में सभी को समान भाव से देखना चाहिए, है? ठीक है, और अपना स्वभाव निर्मल और शांत रखना चाहिए, ताकि सभी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि सभी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी इन साखियों के माध्यम से हमें कुछ नीतिपरक संदेश दिए हैं। क्या दिए? नीतिपरक संदेश दिए। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि समाज में रहने सभी लोगों को समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यदि हम असमानता का भाव रखते हैं तो कई बार हमें मुँह की खानी पड़ती है। जैसे कवि ने अपनी साखी में स्पष्ट रूप से कहा कि पैर के नीचे दबने वाली घास को भी हम कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये उड़ गई आंधी में, हवा से उड़कर लग गई आँख में, तो बड़ी कष्टप्रद होती है। वैसे ही समाज में जिसे हम छोटा समझते हैं, यदि वह शक्ति प्राप्त हो गया तो हमें बहुत दुख दे सकता है, बहुत दुख दे सकता है। तो ये थी कबीर की साखियाँ, उनके प्रश्नोत्तर जो आपके सामने रखे। आप इन्हें पढ़ना, समझना, और निश्चिंत ही आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।